लाख, 5 लाख, 10 करोड़, 20, 50 करोड़, 100 करोड़ दे के भी यीशु को खरीद नहीं पाएंगे आप। लेकिन वो फ्री आएगा आज आपके अंदर, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, वो आपका पिता है, वो प्रेमी पिता है। जिस तरह एक छोटी गिलहरी, एक छोटी चिड़िया अपने अंडों के लिए जान दे देती है, यीशु मसीह ने जान दे के बताया है कि वो आपसे प्रेम करता है। लोग बोलते हैं ये परमेश्वर हमें क्या बचाएगा जो अपने आप को बचा नहीं सका। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उसने जान दी। उसने कहा राजा ने, तू अपने मुंह से कह दे प्रभु कि तू ऐसा कोई भी पाप तूने नहीं किया, क्योंकि तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जीसस ने कहा मैं अपनी मर्जी से अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं और तीसरे दिन अपनी मर्जी से अपनी जान को वापस लेकर जी उठूंगा। और वचन कहता है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज यीशु को क्रूस पर देखना बंद कर दीजिए। वो क्रूस पे नहीं है, वो पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में है। अगर आत्मिक आंखों से देखोगे वो स्वर्ग खुला हुआ देखोगे और जीसस को पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ देखोगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्रूस पे मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर जो आज लंगड़ों को चलाएगा और अंधों को आंखें देगा। चर्च हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अब मेरी आशीष, अब मेरा छुटकारा सिर्फ इजराइलियों तक सीमित नहीं होगा, मैं सारी कौम को, सारी दुनिया को, मैं सब पंजाबियों को, सब हरियाणियों को, सब इंडियंस को, सब पाकिस्तानियों को, सब तुर्की वालों को, सब इंग्लैंड वालों को, मैं सारी दुनिया को अब छुड़ाऊंगा जो कोई मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा। हालेलुया। उसने कहा कि मैं बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कुछ लोग कैदी हैं अपने विचारों के, उन्हें डर लगता है, डर की वजह से बहुत काम नहीं कर पाते। फियर स्पिरिट है उनके अंदर, डिप्रेशन का आत्मा काम करता है। कैदी हैं क्योंकि शैतान ने कैद किया हुआ है, एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकते। बाप गरीब, दादाजी गरीब, परदादा गरीब, वो भी गरीब, एक लेवल से ऊपर जाता तो अटैक हो जाते घर पे। माँ अच्छी भली है, पढ़ी लिखी है, वेरी नाइस वुमेन, डाइवोर्स, उसकी मम्मी भी डाइवोर्स, बेटी भी डाइवोर्स, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप छूटें। ये कर्स है। आप देखेंगे कई बार एक आपसे कहीं कहीं छोटे, कहीं कम लेवल के अच्छे लोगों को अच्छे पार्टनर्स मिले होते हैं, लेकिन कुछ लोग संघर्ष करते हैं क्योंकि वो शैतान की जकड़न है। जो कुछ नेचुरल नहीं है, जो बीमारी मेडिकल साइंस ठीक कर दे, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब मेडिकल साइंस काम नहीं कर पाती, उसके पीछे शैतान का हाथ होता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा मैं बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करने के लिए आया हूं। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, अगर आज आप बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तो मेरा उद्धार करता और मेरा परमेश्वर है, आप किसी धर्म को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप धार्मिकता को अपने अंदर ले रहे हैं, यीशु को अपने अंदर ले रहे हैं, तो वचन कहता है वो आपको छुटकारा देगा। 2 आयत में लिखा है यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, हमारे प्रभु के पलटा लेने के दिन का मैं प्रचार करूं और विलाप करने वालों को शांति दूं। बाइबल कहती वो शांति देने के लिए आया। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनके बच्चों की मृत्यु हो गई और वो पागल हो गए थे, अपने जीवन को खत्म करने के लिए तैयार थे, लेकिन जब यीशु मसीह उनकी जिंदगी में आए, एक नई लाइफ उनको परमेश्वर ने दी है। यीशु मसीह ने कहा मैं विलाप करने वालों को शांति देना चाहता हूं। 3 आयत में लिखा ताकि सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके एक सुंदर पगड़ी बांधूं। यह आयत यीशु मसीह के जन्म से भी 700 साल पहले की है, यानी आप लगा लो कि 2700 साल पहले का वचन मैं पढ़ रहा हूं। उसने कहा वो तुम्हारे सिर पर की राख को दूर कर देगा। जब लोग दुखी होते थे तो अपने सिर पर राख डालते थे। जब कोई मर जाता था, किसी देश पे कब्जा होता था, देश लूट जाता तो राख डालते थे। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी राख को दूर कर दूंगा और एक सुंदर पगड़ी तुम्हें दूंगा। उनका विलाप दूर करके मैं हर्ष का तेल लगाऊंगा, यानी खुशी का तेल परमेश्वर तुम्हें देगा। उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊंगा, जिससे वो धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो, ताकि आपको मालूम हो कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है मुझे छुटकारा देते हुए खुश होता है, मुझे आशीषित देखता हुआ खुश होता है। जो मेरा परमेश्वर है मुझे ब्लेस होता हुआ देखना चाहता है, बढ़ता हुआ देखना चाहता है। आप जब जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेंगे, मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप दुनिया के बेस्ट प्लेसेस पे होंगे, आप दुनिया की बेस्ट जगहों में होंगे, बेस्ट देशों में होंगे, बेस्ट बिजनेस चला रहे होंगे, बेस्ट लाइफ जी रहे होंगे। आमीन। इतना ऊंचा लगाओ कि शैतान के कानों को खोल दो। आज 7 बार आमीन बोलो ऊंची आवाज में।
हालेलुया।